जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज फिर से एक अनोखा विषय लेकर के आया हूँ। 17 जनवरी का हो चुका है प्रारंभ और इस 17 जनवरी के प्रारंभ होने के साथ ही आप मकर राशि वालों का भाग्योदय भी हो चुका है। ये खुशखबरी लेकर के मैं आया हूँ और अब आपके साथ क्या क्या घटेगा, आपको क्या क्या मिलेगा, वो सब भी बताने के लिए आया हूँ। तो विषय बहुत रोचक है, वीडियो देखिएगा, आपके काम की है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। तो मित्रों, 17 जनवरी का हो चुका है प्रारंभ। आज 18 जनवरी 2023 है और उस समय का प्रारंभ हुआ है जिस समय का आप लोगों को बहुत ही अधीरता से इंतजार था। पिछले 5 सालों में आप सभी लोगों ने साढ़े साती के पहले और दूसरे चरण में भीषण कष्ट उठाए। शनि भगवान ने आप लोगों की कई तरह से परीक्षाएं ली और परीक्षाएं लेते लेते कमर भी तोड़ दी। बहुत कुछ आप लोगों को शनि देव ने सिखा दिया पिछले 5 सालों में। अपने परायों की पहचान, सही गलत की पहचान, सही गलत का निर्णय, इंसान को पहचानना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया शनि देव ने। और इन्हीं परीक्षाओं में आप लोगों को कई प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ा, बहुत कुछ खोना पड़ा और बहुत तरह के कष्ट सहने पड़े, बीमारियां सहनी पड़ी, अपमान सहना पड़ा। लेकिन अंततः आज वो सुनहरा दिन 30 साल के बाद आ गया कि जब 17 जनवरी को शनि देव मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जा चुके हैं। और इसी के साथ आप मकर राशि वालों का भाग्योदय भी हो चुका है। बदलाव आप अभी से महसूस करने लगे होंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो क्योंकि मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अब देखिए, मूल बात यह है कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या आप गेन करेंगे, यही आप जानना चाहते हैं और आपका जानने का पूरा अधिकार भी है क्योंकि पिछले 5 साल तक आपने एग्जाम दिया है। अब देखिए क्या होगा। 17 जनवरी से एक नया ही सिलसिला शुरू होने जा रहा है, एक नया अध्याय लिखने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है मकर राशि वालों के लिए। अब क्या है, शनि देव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। पहले शनि देव लग्न में थे, आपके चंद्रमा के ऊपर शनि देव की छाया थी और लग्न होता है आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी। तो पहले आपका स्वास्थ्य खराब चलता था, आप तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित थे, तरह तरह की दवाएं खाते थे, हॉस्पिटल और डॉक्टर के चक्कर लगाते थे, फिर भी कोई फायदा नहीं होता था, दवाइयां नहीं काम करती थीं और आपकी बीमारियां भी जल्दी ठीक नहीं होती थीं। एक बीमारी जाती थी तो दूसरी बीमारी आती थी। तो अब 17 जनवरी के बाद क्या होगा, चूंकि अब लग्न पर से शनि देव हट गए हैं और द्वितीय भाव में चले गए हैं। द्वितीय भाव होता है धन, वाणी, कुटुंब का। खैर, तो लग्न पर से हट गए हैं तो इसका मतलब अब आपके चंद्रमा पर से शनि की छाया हट गई है, तो चंद्रमा आपका मन होता है। तो सबसे पहली बात, अब आपके मन को शांति मिलना शुरू होगी। अब आप तत्काल रिजल्ट की प्रतीक्षा मत कीजिए क्योंकि शनि देव की चाल धीमी होती है
और शनि देव ही एक ऐसे देव हैं जो किसी भी राशि में बहुत लंबा समय बिताते हैं। लंबा इसीलिए बिताते हैं क्योंकि उनकी चाल धीमी है, उनको धीमा चलना है और उनको रिजल्ट भी धीमा देना है। तो 17 जनवरी से धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे मेरे बताए हुए रिजल्ट जो अभी मैं बताऊंगा वो आपको मिलना शुरू होते चले जाएंगे। अभी तो मैं बस शुरुआत कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, तो लग्न पर से हट गए तो अब आपकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब दवाएं काम करना शुरू कर देंगी। पहले आप दवाएं खाते थे, दवाएं भी काम नहीं करती थी। हो सकता है कई बीमारियों से आपका छुटकारा हो जाए और दवाओं से भी आपका छुटकारा हो जाए। अब आपका शरीर सेहत बढ़िया होने लगेगा लग्न पर से हटने के कारण। और आपकी एंजाइटी, चूंकि आपके चंद्रमा आपके मन पर शनि की छाया थी, तो आपकी एंजाइटी अब खत्म होगी। मन में एक शांति का एहसास होगा और आपके आत्मबल, आत्मविश्वास में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। अब चूंकि शनिदेव द्वितीय भाव में गए हैं, द्वितीय भाव होता है धनवाणी कुटुंब का, तो शनिदेव जिस भाव में होते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो धन की वृद्धि कर देंगे। वाणी की वृद्धि का मतलब आपकी वाणी आकर्षक बनेगी। बहुत से लोगों का ये प्रश्न हुआ करता था कि गुरुजी हमसे कोई इम्प्रेस ही नहीं होता है, तो अब आपसे लोग इम्प्रेस होने लगेंगे। आपकी वाणी आकर्षक बनेगी, लोग आपके प्रति खींचे चले आएंगे। आपकी वाणी से आपको धन का लाभ, मान सम्मान प्राप्त होगा। समाज में आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। जो आप पहले संकुचित हो गए थे, समाज में किसी के साथ बोलना बतियाना नहीं, उठना बैठना नहीं, बस अपना अकेलापन का जीवन जीना, अपने आप से मतलब रखना और अपने परिवार से मतलब रखना, और परिवार में भी क्या, कलह कलेश। तो कुटुंब, धनवाणी और कुटुंब का सुख, कुटुंब के भाव में वृद्धि करेंगे, अर्थात अब आपको कुटुंब का सुख मिलेगा। घर में जो कलह कलेश मची रहती थी उस कलह कलेश से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि परिवार को साथ में लेकर के चलना होगा, क्योंकि अब परिवार को आपके साथ की भी जरूरत महसूस होगी। तो परिवार को साथ में लेकर चलेंगे तो सुखी रहेंगे और आपके काम काज में भी बरकत होगी। तो धन वाणी कुटुंब के भाव में शनिदेव आए हैं तो क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी इनकम दिन दूनी रात चौगुनी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा भाव होता है सेविंग्स का, आपकी सेविंग्स भी होना शुरू हो जाएगी। आप काफी टाइम से सोचते थे कि यार मैं पैसे सेव नहीं कर पाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कितना भी कमाता हूँ, कैसे भी कमाता हूँ, लेकिन पैसे सेव नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अब आपके पैसे सेव होने शुरू हो जाएंगे। और भाई बहनों से आपके संबंधों में सुधार होगा। भाई बहनों से जो आपकी खटपट चल रही थी वो खटपट अब खत्म होगी, क्योंकि पहले शनि देव की तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही थी। इस कारण से भाई बहनों से संबंध खराब थे, लेकिन अब शनि देव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो 2023 में आप किसी प्रॉपर्टी, किसी जमीन जायदाद को लेकर के डील करते हुए देखे जाएंगे, या आपके अंदर उससे संबंधित लालसा उभरेगी कि यार मैं भी कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, मैं भी कोई जमीन खरीदूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ हो जाए, मेरा अपना मकान हो जाए। तो वो भी आपका सपना पूरा होगा 2023 में। आपका अपना खुद का मकान भी हो सकता है, या आप किसी प्रॉपर्टी का सुख भी ले सकते हैं। एक भाई ने प्रश्न किया था, गुरुजी शादीशुदा जिंदगी कब सुधरेगी? तो अब वो समय आ गया है, क्योंकि पहले शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही थी, और सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का भाव। इस कारण से पति पत्नी में खटपट बनी रहती थी, विचार नहीं मिल रहे थे, मतभेद बना रहता था, मनभेद बना रहता था, कलह कलेश मची हुई थी। यहाँ तक कि बहुत लोग की शादीशुदा जिंदगी में ब्रेकअप की भी नौबत आ गई, तलाक की भी नौबत आ गई।
तो अब पति पत्नी के संबंध सुधरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके सप्तम भाव पर से शनिदेव की दृष्टि हट गई। तो संबंध सुधरने शुरू होंगे और पति पत्नी दोनों जीवन साथी एक दूसरे के लिए भरपूर सहायक साबित होंगे। रिश्ते में काफी मधुरता और मिठास आती चली जाएगी। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि कहाँ है? आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव होता है गुप्त धन का भाव, गुप्त विद्या का भाव, आकस्मिक धन का भाव। तो सप्तम भाव पर साधना का भाव। तो अब आपकी साधना में भी वृद्धि होगी, साधना में आपका मन लगेगा। पहले आप जो साधना पूजा करते थे उसमें आपको फल मिलता हुआ नहीं दिखता था, अब आपको फल मिलेगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मन की शांति मिलेगी, साधना में आपकी प्रगति होगी। और जिन लोगों की साधना छिन गई थी, बाधित हो गई थी, समाप्त हो गई थी, उन लोगों की भी छिनी हुई साधना वापस उन्हें मिलेगी। जिन लोगों की शुभ शक्तियों को शनिदेव ने पिछले 5 सालों में नष्ट कर दिया था, उनकी शुभ शक्तियों का विस्तार होगा, प्राकट्य होगा, उनका भगवत भाव जगेगा और वो आगे बढ़ेंगे। आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है 2023 में, आपको इसका पूरा योग बन रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, अष्टम भाव पर दृष्टि है तो वाहन संभाल करके चलाना है, अन्यथा चोट चपेट दुर्घटना लग सकती है। बस इतनी सी बात है, कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। अब शनिदेव की अंतिम दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर। पहले आपके कर्म भाव पर दृष्टि थी, तो आप ठीक ढंग से कर्म नहीं कर पाते थे, या कर्म करते भी थे तो आपको उसमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलती थी। अब क्या होगा? आपके कर्म भाव से शनिदेव की दृष्टि हट गई है, तो अब आपके किए हुए सभी प्रयास सफल होते हुए चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आपके हर प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, एक भी प्रयास आपका बेकार नहीं जाएगा। चूंकि पिछले 5 सालों में शनिदेव ने आपको माज कर इतना शुद्ध कर दिया है कि अब आपके अंदर से काफी बुराइयां खत्म हो गई हैं। आप अब 5 साल पहले वाले इंसान नहीं रह गए, अब आप काफी बदल गए हैं। इसलिए शनिदेव ने, मैं समझता हूं कि शनिदेव ने तो एक तरह से मकर राशि वालों का भला किया। काफी लोग शनिदेव को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत पहले एक बार एक वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि भगवान शिव की आज्ञा से ही शनिदेव की 7.5 का दंड सुनिश्चित होता है। और 7.5 में ही इस जन्म के और पूर्व जन्मों के पापों का समन होता है, जिससे कि आपकी काया, आपकी आत्मा शुद्ध हो सके। तो आपके किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, पैसे कमाने के एक से ज्यादा सोर्सेज बनेंगे। कुल मिलाकर के आपका जीवन खुशियों से बिल्कुल जगमगा जाएगा। जिंदगी आपकी एकदम जगमगा उठेगी 17 जनवरी के बाद 29 मार्च 2025 के बीच में। जी हाँ, ये 7.5 का जो अंतिम चरण है, उतरती ढैया है, 29 मार्च 2025 तक रहेगी, जो कि आपके जीवन का गोल्डन पीरियड होगा। गोल्डन पीरियड आप कभी भूल नहीं सकेंगे। जिस प्रकार 7.5 के शुरुआत के 5 साल आप नहीं भूल सकते, उसी प्रकार से अंतिम के ये 2.5 साल भी आप कभी भूल नहीं सकेंगे। इसे भी आप हमेशा याद रखेंगे। बस अब पहले की गलतियां मत दोहराना, वरना याद रखिएगा कि 7.5 आप पर अभी भी है। भले ही अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन 7.5 आप पर अभी भी है। तो सावधानी पूर्वक चलना है। चोरी, बेईमानी, धोखा, इन सबों में नहीं पड़ना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। दूसरों का दिल नहीं दुखाना है। माता पिता का सम्मान करना है। भाई बहनों को प्यार देना है। मित्र को सम्मान देना है। एक आदर्श नागरिक बनते हुए आपको जीना है। एक आदर्श नागरिक, आदर्श बेटा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, अपने रूप में आपको एक आदर्श भूमिका अदा करनी है। तब ये जाती हुई 7.5 आपको और भी ज्यादा दे करके जाएगी। आप
अपनी पात्रता जितनी विकसित करेंगे इस तीसरे चरण में, उतना ही ज़्यादा आपको मिलता चला जाएगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उनका भी विवाह इस 7.5 के तीसरे चरण में होने की पूरी संभावना है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या छोटा इन्वेस्टमेंट हो, उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी कुंडली को एक बार दिखा लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बस एक निवेदन करूंगा आप लोगों से कि चूंकि 7.5 तो चल ही रही है, तो आप हनुमान जी की शरण में आप पड़े रहिए और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदर कांड का पाठ करते रहिए। और हो सके तो रविवार के दिन भैरव जी का, काल भैरव का दर्शन मंदिर में जा करके अवश्य कीजिए और उन्हें सरसों की तेल या शराब जरूर चढ़ाइए। इन उपायों से आपको हमेशा राहत बनी रहेगी। और बाकी तो अपनी कुंडली का, हाँ एक बात अंत में कहूँगा कि ये सारे के सारे जितने भी फायदे मैंने बताए हैं उन्हीं को मिलेंगे जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है, उन्हें ये फायदे पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए अपनी कुंडली की जांच कराना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। तो मैं चलता हूं मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय शिव शंकर, जय शनिदेव।